Question number 11. Consider the situation shown in figure. Calculate A part क्या है? The acceleration of 1 kg block, the tension in the string connecting the 1 kg block. ओके ब्लॉक्स लिखा है, मतलब ये दोनों मासेस जो हैं ये 1 kg के हैं, करेक्ट। तो हमें इन दोनों का एक्सेलरेशन बताना है। बी पार्ट में हमें टेंशन बताना है उस स्ट्रिंग में जो दोनों ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रहा है। ओके एंड सी पार्ट इज फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू 0.5 kg। इस स्ट्रिंग में भी हमें टेंशन फाइंड करना है। ओके देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर जो सिर्फ आप ऑब्जर्व करो तो देख के भी आंसर बता सकते हो बिना पेन चलाए। ओके लेकिन हम लोग पूरा मेथड फॉलो करेंगे कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ओके देखो ये है ब्लॉक। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे है टेंशन T1, यहाँ पे है टेंशन T2। इस ब्लॉक का आगे की तरफ एक्सेलरेशन है A, इसका एक्सेलरेशन है आगे की तरफ A, और इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ A। अगर जो A देखो यहाँ पे अगर जो A नेगेटिव आ गया, मेरी बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है ना कि एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है और सच में भी नेगेटिव हो सकता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो भी सकता है इधर, क्योंकि यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन की तरह सिंपल नहीं है कि ए नेगेटिव आ गया इसका मतलब हमने डायरेक्शन गलत दिया। यदि ऐसे क्वेश्चन में आप सॉल्व करते हो और ए नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इस बात पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि पहले ये ब्लॉक्स मूव करेंगे कि नहीं। तो हमें ऐसे में फिर चेक भी करना पड़ेगा कि ब्लॉक्स का मोशन होगा कि नहीं होगा। ओके तो चलो ध्यान से देखो, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं 1 kg ब्लॉक, और जो 0.5 kg है वो नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे यदि टेंशन T2 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ भी टेंशन T2 होगा? यस। चलो एक एक करके हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस 1 kg का। ओके यहाँ पे आप एक चीज और भी कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों जगह जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा, mg। ओके तो यदि मैं नॉर्मल लिखूं, नॉर्मल कहाँ पे, ये दोनों जगह पे, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, mg के इक्वल, ओके दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं हम लोग। तो क्योंकि ब्लॉक्स मोशन में है तो फ्रिक्शन जो होगा वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा, दैट इज म्यू इंटू एन। म्यू इज 0.2 इंटू 10, दैट इज 2 न्यूटन। हमने पहले ही कैलकुलेट किया, आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके भी ये कैलकुलेट कर सकते हो। ओके सो दिस इज 1 kg ब्लॉक, दिस इज ये दूसरा 1 kg ब्लॉक है, और ये है 0.5 kg ब्लॉक, करेक्ट। दिस इज 1 kg पे क्या होगा, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल। mg कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, करेक्ट। याद रखना मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इस पे आगे क्या लगेगा बच्चों, आगे लगेगा टेंशन T1। तो यहाँ पे मैंने एक लगा दिया आगे की तरफ टेंशन T1, और पीछे की तरफ इस पे लगेगा एक फ्रिक्शन F1। F1 विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, निकालोगे 2 न्यूटन आएगा, करेक्ट। अब आ जाओ इस 1 kg ब्लॉक पे, अगेन इस पे नीचे क्या लगेगा, mg, मास है 1 kg तो दिस विल बी 10 न्यूटन। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। पहले डायग्राम में mg और नॉर्मल बैलेंस होंगे, दूसरे डायग्राम में भी mg और नॉर्मल बैलेंस होंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आ जाओ, सेकेंड ब्लॉक पे T2 लगेगा आगे और T1 लगेगा पीछे। लॉज ऑफ मोशन में ऐसा डिस्कशन हमने किया है। और इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ।
ओके, तो इसमें T1 लगेगा पीछे, T2 लगेगा आगे, और यहां लग गया फ्रिक्शन F2। तो दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सेकेंड ब्लॉक। अब आते हैं 0.5 kg। तो 0.5 kg तो बहुत ही सिंपल है, देखो इस पे नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा T2। तो नीचे लगा mg, दैट इज 0.5 इंटू 10, दिस इज 5 न्यूटन। ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T2। कहानी खत्म। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो नॉर्मल होगा वो कितना होगा, 10 न्यूटन। F1 इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। इस ब्लॉक के लिए अगेन n इज इक्वल टू एम जी, दैट इज 10 न्यूटन, एंड F2 इज इक्वल टू कितना, म्यू इंटू एन, एंड दिस इज अगेन इक्वल टू 2 न्यूटन। अब आप एक्सेलरेशन मार्क कर लो। इसका एक्सेलरेशन है आगे की तरफ a, इसका एक्सेलरेशन है आगे की तरफ a, और इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a। हम लोग क्या करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। ये T1 है पॉजिटिव और F1 क्या है, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, T1 माइनस F1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। तो T1 माइनस F1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। दिस इंप्लाइज T1 माइनस 1, नहीं सॉरी, F1 कितना है, 2 न्यूटन। सो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू ए। सेकेंड ब्लॉक के लिए इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, करेक्ट। तो T2 इज पॉजिटिव, T1 इज नेगेटिव, F2 इज नेगेटिव। F2 की वैल्यू कितनी है, 2 न्यूटन। ओके, तो T2 माइनस T1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T2 माइनस T1 माइनस 2, F2 की वैल्यू भी 2 है, दिस इज इक्वल टू ए। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड इक्वेशन होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव अज्यूम करेंगे। तो mg हो जाएगा पॉजिटिव और T2 हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या लिखोगे, 5 माइनस T2 इज इक्वल टू 0.5 है। तो 5 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस T2 is equal to 0.5 a. So this is third equation. अब a कैसे फाइंड करोगे, आप तीनों इक्वेशन को ऐड करो। तो देखो T1 से T1 कैंसिल होगा, T2 से T2 कैंसिल होगा। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ। और क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 5 माइनस 2 माइनस 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 करोगे तो 5 माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू a प्लस 0.5 है, दैट इज 2.5 a। This implies 1 is equal to 2.5 a. This implies acceleration is 1 upon 2.5. 1 upon 2.5 will be 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। अब मैं ए पार्ट करता हूं। Therefore एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, बोथ क्या मतलब जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका सेम आएगा। पॉजिटिव आ गया मतलब हमने कोई गलती नहीं की। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.4। बी पार्ट में T1 पूछा जा रहा है, तो T1 के लिए हम लोग इक्वेशन 1 यूज कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 T1 माइनस 2 is equal to 0.4. So what is T1?
T1 is 2.4 न्यूटन। पार्ट सी, पार्ट सी में क्या पूछा जा रहा है? पार्ट सी में पूछ रहा है T2 एक्चुअली। तो T2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे। ओके, दिस इज इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो बच्चों, दिस इज इक्वेशन 3। तो 5 माइनस T2 इज इक्वल टू 0.2। ए की वैल्यू क्या रख दोगे, 0.4, तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 0.2। दिस इंप्लाइज T2 इज इक्वल टू 5 माइनस 0.2, कितना आ जाएगा, दिस इज 4.8 न्यूटन। तो ये हो गया पार्ट ए, बी और सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द फिगर इज 16 न्यूटन। इसका मतलब ये जो डायग्राम देख रहे हो, ओके, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है, 16 न्यूटन, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स दिया हुआ है कितना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज गिवन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ऑब्वियस सी बात है, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा। उल्टा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये इधर जाए, क्यों, क्योंकि टेंशन ऐसा लगेगा। इस तरफ तो इसे कोई खींचने वाला नहीं है ना, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि फ्रिक्शन इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएगा। होगा क्या, 4 kg को नीचे की तरफ mg साइन थीटा लगेगा, और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है इसे ऐसा रोकेगा, टेंशन ऐसा। ये टेंशन इसे आगे की तरफ खींचेगा 2 kg ब्लॉक को, करेक्ट। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका आगे और इसका डाउन द प्लेन। ओके, अपने से पूछा जा रहा है फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट एट द टू कांटेक्ट विद द ब्लॉक्स। हम लोगों से पूछा कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होगा, μ1 और μ2। चलो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमें यह डिसीजन लेना है कि एक्सेलरेशन यदि हुआ तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे होगा। ओके, जैसे इस ब्लॉक को देखो, इस पे टेंशन किधर लगेगा, इस तरफ। तो सोचो कि इसका एक्सेलरेशन, यही तो ड्राइविंग फोर्स होगा, फ्रिक्शन इसे पीछे की तरफ रेजिस्ट करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन होगा ऐसे। समझ में आ गया। यहां पे क्या होगा, इधर लगेगा mg साइन 30 डिग्री। ओके, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउन द प्लेन। तो सबसे पहले ये हमने डिसीजन लेना है कि एक्सेलरेशन इसका किस डायरेक्शन में होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है बताना। ओके, टेंशन इन द स्ट्रिंग दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखो, टेंशन इन द स्ट्रिंग दिया है 16 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन कितना है, 16 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन कितना है, 16 न्यूटन। चलो सबसे पहले हम लोग 2 kg ब्लॉक की एनालिसिस करते हैं। ओके, तो दिस इज 2 kg ब्लॉक। नीचे क्या लग रहा है, mg, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है नॉर्मल फोर्स N1। यहाँ से लग रहा है टेंशन T इज इक्वल टू 16 न्यूटन, और क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है तो यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन F1। आप क्या लिखोगे बच्चों, N1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। N1 किसको बैलेंस कर लेगा, mg को। तो N1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। फ्रिक्शन यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि मोशन हो रहा है। सो दिस इज μ1 N1। लास्ट में इसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन किधर है, इसका एक्सेलरेशन है आगे की तरफ, और क्वेश्चन में क्या दिया है एक्सेलरेशन, क्वेश्चन में दिया है एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं F इज इक्वल टू एम ए। ओके, हम लोग F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करने जा रहे हैं इस ब्लॉक के लिए। तो देखो, यदि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करूं, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर रहा हूं? अलोंग द एक्सेलरेशन। तो इन दैट केस दिस फोर्स इज पॉजिटिव एंड F1 इज नेगेटिव। तो T माइनस F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अब बताओ टेंशन कितना है? 16 माइनस μ1, n1 कितना है? व्हाट इज n1? n1 इज 20। यहाँ पे लिख दो क्या? μ1 इंटू 20, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5। तो क्या ये 1 हो जाएगा? ओके, समझ में आ रहा है? अब सॉल्व कर लो। 16 माइनस, क्या ये 1 हो जाएगा? तो ये आ गया 1। दिस इज इक्वल टू 20 म्यू। इसका मतलब 20 म्यू इज इक्वल टू 15। ओके, सो म्यू इज इक्वल टू 15/20, जिसे आप 3/4 लिख सकते हो। यही आंसर हो गया। और ढंग से लिखना है। अच्छा, ये μ1 था ना, तो आप पूरा μ1 लिखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सो दिस इज 0.75, करेक्ट। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है? μ2 फाइंड करना है। तो हम लोग 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये क्या था? 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। अब ड्रॉ करेंगे हम लोग 4 kg का। सो दिस इज अ 4 kg ब्लॉक। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मैंने कर दिया ड्रॉ। दिस इज 4 kg ब्लॉक। याद रखिएगा कि दिस एंगल इज 30 डिग्री। क्या होगा बच्चों? यहाँ से लगेगा mg, यहाँ से लगेगा नॉर्मल। इसको मैं n2 बोल दूं। दिस इज mg, और ये कितना है? दिस इज इक्वल टू 40 न्यूटन, करेक्ट। ये 30 डिग्री को मैं थोड़ा छोटे से लिख देता हूँ, यस, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा ऐसा। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। और एक टेंशन भी लगेगा यहाँ से। ब्लॉक को हमने बांध के रखा है ना। दिस इज टेंशन टी। तो यहाँ से लगा टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू 16 न्यूटन। यहाँ से लगा बच्चों फ्रिक्शन F2, और ये लगा mg 40 न्यूटन। इसके अलावा और कोई फोर्स आप देखो, यहाँ पे देख के कंफर्म करो। देखो, mg नीचे लगा, यहाँ पे एक कांटेक्ट है तो कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल लगा और इधर लगा फ्रिक्शन, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग अटैच्ड है उसकी वजह से लगा एक टेंशन। कहानी खत्म। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे mg के दो कंपोनेंट्स लेंगे। ओके, ट्राई टू ऑब्जर्व। देखो, जब इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, करेक्ट। और ये एंगल यदि 30 डिग्री है तो इस mg के दो कंपोनेंट्स आएंगे। mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये एंगल 30 डिग्री है तो दिस कंपोनेंट विल बी mg cos 30 डिग्री।
that is this will be 20 root 3. This is mg sin 30 degree. मतलब 40 इंटू 1/2 दिस इज 20 न्यूटन. ओके, तो आप एक दूसरे डायग्राम में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको लिख दो. ये जो mg है इसको हटा देते हैं और इसकी जगह बच्चों हम लोग लिख देते हैं इसके दो कंपोनेंट्स. दिस कंपोनेंट इज 20 न्यूटन एंड दिस कंपोनेंट इज 20 रूट 3 न्यूटन. N2 किसको बैलेंस कर लेगा? mg के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो N2 इज इक्वल टू 20 रूट 3 न्यूटन. क्योंकि ब्लॉक मोशन में है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा. ब्लॉक किधर आ रहा है? ब्लॉक आ रहा है डाउन द प्लेन. आप ऐसे चाहो तो रिप्रेजेंट कर लो. ओके, याद रखना कि ये कोई फोर्स नहीं दिखा रहे हैं. कुछ बच्चे गलती करते हैं कि यहीं पे दिखा देते हैं, मतलब ब्लॉक पे ही इसको ड्रॉ कर देते हैं, जो कि गलत है. ये तो मैं एक्सेलरेशन मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ कि एक्सेलरेशन इज डाउन द प्लेन, इसीलिए फ्रिक्शन लग रहा है अप द प्लेन. ओके, सो व्हाट इज F2? F2 is equal to mu2 N2 mu2 into 20 रूट 3. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल टू ma. ध्यान से देखिएगा, इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? डाउन द प्लेन. आप चाहो तो ये सारे फोर्सेस को थोड़ी देर के लिए हटा दो, क्योंकि ये तो बैलेंस्ड हो गए. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो क्या है? डाउन द प्लेन. तो मैं डाउन द प्लेन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लूंगा. इसी डायरेक्शन को मैं अज्यूम कर लूंगा पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को, डाउन द प्लेन. और डाउन द प्लेन यदि पॉजिटिव है तो ये 20 न्यूटन पॉजिटिव हो जाएगा, 16 और F2 क्या हो जाएंगे? नेगेटिव. तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं F इज इक्वल टू ma अप्लाई करने जा रहा हूँ. तो फोर्स क्या है? 20 माइनस टी माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज कितना? 0.5. ओके, सो दिस इज 20 माइनस 16 माइनस F2 क्या था? mu2 इंटू 20 रूट 3 इज इक्वल टू 2. तो मुझे लग रहा है ये हो जाएगा 4 और इस तरफ आके ये हो जाएगा 3. सो दिस इज mu2 कुछ गलत लिखा क्या मैंने? अच्छा, 2 माइनस 2, दिस विल बी 2. ओके, समझ रहे हो ना? दिस इज 4, 4 माइनस 2, 2 के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो यहां से mu2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mu2 विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 20 रूट 3. अगर जो इसको कैलकुलेट किया जाए, 2 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 1.732, दिस इज 0.0578. तो ये एकदम करेक्ट आंसर है. अब इसको क्या करेंगे हम लोग? अप्रोक्सीमेशन करेंगे इसका. सो व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू? इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.06 ले सकते हैं. करेक्ट. आ गया समझ में ये? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. The friction coefficient between the table and the block shown is 0.2. Find the tension in the two strings. ये जो दो स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं ना अपने को, इन दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा हमें ये फाइंड करना है. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन. तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग कॉमन सेंस लगा के ये सोचेंगे कि यदि एक्सेलरेशन होगा तो किस डायरेक्शन में होगा. ओके, ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन होगा ही
तो ये हमें जनरली पहले चेक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल केस है। लेकिन आप कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो पहले चेक करना है कि सच में पहले मोशन होगा कि नहीं। ओके, तो मान लो मोशन हुआ, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो, जो हैवी है वो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन अज्यूम करो ए नीचे की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ। ओके, टेंशन इन द स्ट्रिंग यहां पे अज्यूम कर लो T1, तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो T1, ये अज्यूम कर लेते हैं T2, सो दिस इज ऑल्सो T2, करेक्ट। अब बच्चों हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम 15 kg, 5 kg और 5 kg का। तो सबसे पहले दिस इज 15 kg, दिस इज 5 kg, और ये है सेकेंड 5 kg। तो नीचे क्या लगेगा, mg विच इज इक्वल टू 150, ऊपर क्या लगेगा बच्चों, टेंशन T1। बस यही दो फोर्सेस हैं, इस पे यही दो फोर्सेस हैं। सिमिलरली इस 5 kg पे दो ही फोर्सेस हैं, mg और T2। इस 5 kg को ध्यान से देखना, इस 5 kg पे लेफ्ट साइड में लगेगा क्या, T1, राइट साइड में क्या लगेगा, T2, और क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो टूवर्ड्स राइट होगा। देखो दिस इज 5 kg, नीचे लगा mg दैट इज 50 न्यूटन, ऊपर लगेगा एक नॉर्मल N1, लेफ्ट साइड में क्या लगेगा T1, राइट साइड में क्या लगेगा T2। अब ये बताओ कि ये ब्लॉक किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड की राइट साइड, तो लेफ्ट साइड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इस पे, फ्रिक्शन लगेगा टूवर्ड्स राइट, क्योंकि ब्लॉक किधर जा रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट। इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है ना वो इस तरफ a है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ a है। अब ये है दूसरा 5 kg राइट मोस्ट, नीचे कितना लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा T2, और इसका जो एक्सेलरेशन है ना बच्चों ये है ऊपर की तरफ कितना, a के इक्वल, करेक्ट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, चलो इसके लिए मैं F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करने जा रहा हूँ, सारे ब्लॉक्स के लिए एक एक करके हम लोग F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करेंगे। ओके, आप वैसे अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे ये हो गया दूसरा ब्लॉक, इसके लिए F इज इक्वल टू एम ए अलग से लिख लिया। यह है तीसरा ब्लॉक, तीनों के लिए अलग अलग F इज इक्वल टू एम ए लिख लो। तो यदि पहले ब्लॉक के लिए मैं F इज इक्वल टू एम ए लिखूं, तो मैंने क्या करना है बच्चों, हम लोगों ने जिधर एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानो, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले डायरेक्शन को अज्यूम करेंगे पॉजिटिव। तो 150 न्यूटन इज पॉजिटिव एंड T1 इज नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू 15a, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। यहां पे N1 कितना होगा, N1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, F1 कितना होगा, F1 इज इक्वल टू म्यू N1, एक बार क्वेश्चन देखते हैं दोबारा, म्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 0.2, तो फ्रिक्शन कितना आ रहा है 10 न्यूटन के इक्वल। अब मैं यदि F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करूं, तो जो फोर्स लेफ्ट में होगा, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन लेफ्ट में हमने एज्यूम किया,
तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन को ही अज्यूम कर लेंगे पॉजिटिव। मतलब ये T1 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, T2 और F1 नेगेटिव हो जाएंगे, करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज T1 माइनस T2 माइनस F1। तो यहां से क्या इक्वेशन आ जाएगा, T1 माइनस T2 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना, 5a। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, अपवर्ड डायरेक्शन को बच्चों हम लोग अज्यूम कर लेंगे पॉजिटिव। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग अज्यूम कर लेंगे पॉजिटिव और अप्लाई कर देंगे F इज इक्वल टू m में। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब T2 इज पॉजिटिव एंड 50 इज नेगेटिव। तो ये आ गया थर्ड इक्वेशन। आप चाहो तो दोबारा से सारे इक्वेशन लिख लो। 150 माइनस T1 इज इक्वल टू 15a, T1 माइनस T2 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना, 5a, करेक्ट। यही था इक्वेशन। नेक्स्ट इज T2 माइनस 50, this is 1, this is 2, this is 3, करेक्ट। समझ में आ गया। अब इन तीनों को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करोगे तो देखो ये T1 और ये T1 हो जाएंगे कैंसल, T2 और T2 हो जाएंगे कैंसल। तो ऐड 1, 2 एंड 3। तो क्या मिलेगा, 150 माइनस 50 माइनस 10 is equal to 25a. This implies 90 is equal to 25a, करेक्ट। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 90/25। ओके, तो ये आ जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना है, पहले इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे T1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 150 माइनस T1 इज इक्वल टू 5a। ओके, 5 इंटू ए इज 18। तो T1 क्या हो जाएगा, T1 इज 150 माइनस 5a, दिस इज 150 माइनस 18। ओके, यहाँ पे ये गलती हो गई, ये है इक्वेशन 15, करेक्ट। तो दिस इज 15a। तो 15 इंटू 3.6 दिस विल बी 54। तो ये कितना आ जाएगा, T1 विल बी इक्वल टू 96 न्यूटन। ओके, T2 कैलकुलेट करना है तो हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। T2 माइनस 50 फ्रॉम इक्वेशन 3, T2 माइनस 50 इज इक्वल टू 5a, करेक्ट। तो T2 इज इक्वल टू 50 प्लस 5a, 50 प्लस 18 कितना हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू 68 न्यूटन। ओके, तो ये आ गया हमारा टेंशन लेफ्ट स्ट्रिंग में और राइट स्ट्रिंग में T1 और T2 की वैल्यू। अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चन में यदि आपको डायरेक्टली एक्सेलरेशन का भी बताना हुआ, ओके, ऐसा क्वेश्चन आ गया और डायरेक्टली आपको एक्सेलरेशन बताना हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन देखो शॉर्ट ट्रिक खुद से ही समझ में आ जाता है।
यहां पे कितना लगा, दिस इज 150, यहां पे कितना लगा 50। अच्छा, इसके लिए mg और नॉर्मल तो बैलेंस्ड होंगे, तो ये कितना हो जाएगा फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन, दैट इज 0.2 इंटू 50, 10 न्यूटन। तो इफेक्टिवली आप इस डायरेक्शन में नेट फोर्स देखो, आप खुद के लिए क्या करो, एक ऐसा शॉर्टकट बना दो, ये डायरेक्शन, कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो इस सेंस में फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यदि आप चाहो तो एक ही बार में एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, एफ इज इक्वल टू एम में। जो टेंशन है ना वो तो इंटरनल होके कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट। ये आंसर निकालने का फटाफट शॉर्टकट तरीका है। तो 150 जो है ना वो पॉजिटिव मानेंगे, 10 को नेगेटिव मानेंगे, 50 को हम लोग नेगेटिव अज्यूम करेंगे। व्हाट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, 25। समझ में आ गया। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो इसका एक्सेलरेशन ऊपर, इसका एक्सेलरेशन ऐसा, इसका एक्सेलरेशन ऐसा। तो जो जो फोर्स एक्सेलरेशन के अलोंग है वो हम क्या अज्यूम करेंगे, जो जो फोर्स एक्सेलरेशन के अलोंग मिलेगा उसे हम लोग अज्यूम करेंगे पॉजिटिव, और जो एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा उसको हम लोग अज्यूम करेंगे नेगेटिव। तो ये F इज इक्वल टू एम में यहाँ से लगा दो, आंसर आ गया 150 माइनस 10 माइनस 50, दिस इज 90। सो व्हाट इज A, 90/25। समझ में आ गया।